नमस्कार, मैं एस्ट्रो पंडित प्रशांत। शुक्र ग्रह आज के भौतिक युग में हर व्यक्ति शुक्र से आकर्षित है। हर व्यक्ति शुक्र के पीछे भाग रहा है। हालांकि प्राचीन समय से ही शुक्र के पीछे सारे लोग भाग रहे हैं, आज भी भाग रहे हैं। किसी को शुक्र प्रसन्न करता है, किसी को शुक्र प्रसन्न नहीं करता है, क्योंकि शुक्र जो ग्रह है वो सौंदर्य का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है, धन का प्रतीक है, समस्त प्रकार के सुख का प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है, महान साम्राज्य का प्रतीक है, बड़े बड़े होटल्स के मालिक बनाने का प्रतीक है, बड़े बड़े वाहनों के स्वामी बनाने का प्रतीक है, समस्त प्रकार की सत्ता प्रदान करने का स्वामी है, जिससे कि वैभव और पद प्राप्ति हो, समाज में मान सम्मान प्राप्त हो। लोकप्रियता का ग्रह है, स्त्रियों के प्रति आकर्षित होने का ग्रह है, स्त्रियों में लोकप्रिय बनाने वाला ग्रह है। इसीलिए फिल्म इंडस्ट्रीज, मीडिया लाइंस में शुक्र की अद्भुत क्षमता है। फिर इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया लाइंस में शुक्र का मजबूत होना अत्यधिक आवश्यक है। तो जन्मांक में जब शुक्र शुभ होता है, उस स्थिति में व्यक्ति को सहसा ही धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, समय से पहले विवाह होना, सुखद संतान की प्राप्ति होना, मान सम्मान की प्राप्ति होना, बड़े बड़े घर की प्राप्ति होना, बड़े बड़े वाहनों का स्वामी होना, होटल्स के मालिक होना, बड़े बड़े व्यापार का प्रारंभ होना, ये सब शुक्र के लक्षण है। हर चीज पर अधिपति बनाता है शुक्र। ठीक वही जब अशुभ शुक्र होता है स्टार्ट, या कुंडली में अशुभ शुक्र चलायमान हो या अशुभ शुक्र विराजित हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अलोकप्रिय, अपयश का भागी, स्त्रियों से बिगाड़ होना, माता से संबंध विच्छेद होना, घर में रोग का प्रवेश करना, गंभीर से गंभीर घर में रोग होना, जिससे कि दरिद्रता का वास हो, लक्ष्मी का तो मानो रूठ जाना, अशुभ शुक्र, विवाह में अत्यधिक बाधा होना, विवाह होने के उपरांत भी स्त्री से अनबन होना, तलाक की स्थिति निर्मित होना, या दोनों का विवाह भंग होना, विवाह होने के बाद भी स्त्री पुरुष का अलग रहना, संतान की प्राप्ति ना होना, संतान से कष्ट होना, अत्यधिक परिश्रम के उपरांत भी धन की प्राप्ति ना होना, यश की प्राप्ति नहीं होना, मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होना, और रोग की प्राप्ति होना, गाल से संबंधित रोग होना, गले से संबंधित रोग होना, मूत्र विकार होना, स्कॉटरम से संबंधित रोग होना, स्किन प्रॉब्लम होना, चेहरे पर फोड़ा फुंसी होना, यह अशुभ शुक्र के लक्षण। चर्म रोग होना, कुष्ठ रोग होना, यह अशुभ शुक्र के लक्षण। अंगूठे में प्रॉब्लम क्रिएट होना, यह अशुभ शुक्र के लक्षण है। घर में दरिद्रता का वास होना, स्वच्छता से कोषों दूर होना, पेड़ पौधों को काटना, अवैध कृत्य करना, यह अशुभ शुक्र के लक्षण। दरिद्रता का स्थायी वास होना, यह अशुभ शुक्र के लक्षण। तो जब घर में सुख सुविधा का वातावरण हो, उस स्थिति को शुभ शुक्र के लक्षण माने गए हैं। एवं विवाह बाधा, संतान बाधा, संतान का सुख प्राप्त न होना, माता को कष्ट होना या माता से बिगाड़ होना, परिवार में कलेश होना, अत्यधिक मेहनत के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं होना, शरीर में त्वचा विकार होना, कुष्ठ रोग होना, फोड़े फुंसी होना, मूत्र विकार होना, मूत्राशय से संबंधित परेशानियां होना, स्त्री को रोग होना, समय से पहले डायबिटिक होना, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होना, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट होना, ये अशुभ शुक्र के लक्षण है। इनसे कैसे बचें या इनकी नकारात्मकता को मिनिमाइज कैसे करें, शुक्र के शुभत्व को कैसे बढ़ाएं। तो शुक्र के शुभत्व को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक जरूरी है कि शुक्र को मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, शारीरिक रूप से सौंदर्य का प्रतिनिधि माना गया है। इसीलिए सर्वाधिक आवश्यक है कि अच्छे लोगों का सानिध्य प्राप्त करें, अच्छे साहित्य का पठन पाठन करें, नियमित जीवन शैली अपनाएं, देव मंत्र नियमित रूप से जाएं। ये कुछ उपचार हैं।
विचारों की शुद्धता शुक्र के शुभ लक्षणों में महत्वपूर्ण है एवं विचारों की अशुद्धता अशुभ शुक्र का लक्षण। तो यदि समृद्धशाली बनना है तो सर्वाधिक आवश्यक है कि मानसिक रूप से समृद्धशाली बने। जब आप मानसिक रूप से विचारों में समृद्ध होंगे तो शारीरिक रूप से समृद्ध होंगे, फिर आत्मिक रूप से समृद्ध होंगे, जिससे आप कर्मशील होंगे। और जब कर्मशील होंगे तो आपका भाग्य आपके साथ होगा, और जब कर्म एवं भाग्य का शुभ सानिध्य होगा तो लक्ष्मी आपकी निवासरत होंगी। शुक्र का शुभ सानिध्य, इसीलिए शुक्र पर जब बृहस्पति की दृष्टि होती है, और शुक्र की जब बृहस्पति की दृष्टि होती है तो व्यक्ति हमेशा के लिए धनवान होता है। लक्ष्मी हमेशा के लिए उसकी निवासरत होती है, क्योंकि धन और बुद्धि जब मिल जाती है तो व्यक्ति अतुलनीय धनवान होता है। क्योंकि दुर्बुद्धि और जब धन मिलती है तो कुछ समय के लिए व्यक्ति धनवान होता है, लेकिन जल्दी ही निर्धनता को प्राप्त होता है। इसीलिए जन्मांक में राहु शनि से त्रस्त शुक्र, या शनि की राशि में शुक्र, या क्रूर प्रभाव में शुक्र अशुभ शुक्र के लक्षण है। जबकि बृहस्पति से त्रस्त हो, या बृहस्पति की राशि में हो, या बृहस्पति से युत हो, वो शुभ शुक्र के लक्षण है। या छठे या 12वें घर में शुक्र हो, शुभ शुक्र के लक्षण है। इसके साथ ही व्यक्ति यदि उपाय स्वरूप हम देखें तो शुक्र के लिए सर्वाधिक आवश्यक स्वच्छता से रहें। जो भी घर हो उसको अत्यधिक स्वच्छता से रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, घर में कबाड़ इकट्ठा ना करें, साथ में ग्रीनरी पर सबसे ज्यादा ध्यान दें, अत्यधिक वृक्षारोपण करने की कोशिश करें, घर में भी बाहर भी। पारिजात का पौधा लगाएं, बेल जरूर लगाएं, क्योंकि शुक्र को बेल का वनस्पतियों का अधिपति माना गया है, और वर्षा को प्रेरित करने वाला ग्रह शुक्र है। इसीलिए जब वर्षा ऋतु होती है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। जो भी व्यक्ति पेड़ पौधों का अनायास अपने निजी हित के लिए काटते हैं, ग्रीनरी से दूर रहते हैं, वो देर सवेर अशुभ शुक्र के सानिध्य में अवश्य पहुंचेंगे। इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय यह है कि शुक्र की शुभता बढ़ाने के लिए अत्यधिक वृक्षारोपण करें। घर में जो भी जगह हो उस जगह में सुगंधित पुष्प लगाएं, बेल लगाएं, लता लगाएं, दक्षिण दिशा में पीले पुष्प अवश्य लगाएं। पारिजात का पौधा अवश्य लगाएं। पारिजात का पौधा देवी लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए पारिजात का पौधा अवश्य लगाएं। पारिजात के पौधे जो नीचे गिरे हुए फूल हैं उनको देव स्थल में चढ़ाएं। निश्चित रूप से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी। स्वास्थ्य विकार अगर किसी भी तरीके का रहा हो तो उसमें फायदा होना स्टार्ट होगा। प्लेटिनम या चांदी का छल्ला अंगूठे में धारण करें। दिव्यांग बच्चों को अपने सामर्थ्यानुसार दान दें। गरीब कन्याओं के विवाह में अपने सामर्थ्य अनुसार मदद करें, जो भी मदद कर सकते हैं वो मदद करें। लेकिन शुभ शुक्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि व्यक्ति यदि ग्रीनरी की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित हो, वृक्षारोपण करे, अपने घर में भी और घर से बाहर भी। कई बार करके देखे, कितना भी अशुभ शुक्र होगा अपने शुभत्व को देना स्टार्ट आपके कुंडली के योगा योग अनुरूप कर देगा, और आप में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से शुभ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इलायची का सेवन करें। बड़ी इलायची को पानी के जल में उबालकर स्नान करना स्टार्ट करें। श्री सूक्त का पाठ करें। देवी आराधना करें। देवी मंदिर में नियमित रूप से दर्शन करें एवं नियमित जीवन शैली
अपनाएं, सूर्योदय के आसपास उठना स्टार्ट करें, क्योंकि शुक्र सौंदर्य का, व्यक्तित्व का ग्रह है। आलस का त्याग करें। यदि अनुशासित जीवन शैली आपने अपनाई तो कितना भी दूषित अशुभ शुक्र यदि आपके जन्मांक में है, धीरे धीरे वो शुभ प्रभाव देना स्टार्ट करेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, जब तक व्यक्ति मानसिक रूप से सुदृढ़ ना हो तब तक वो शारीरिक रूप से सुदृढ़ नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति शारीरिक रूप से सुदृढ़ नहीं होगा वो आत्मिक रूप से सुदृढ़ नहीं होगा, और जो मानसिक, आत्मिक, शारीरिक रूप से सुदृढ़ नहीं होगा वो आर्थिक रूप से निश्चित दरिद्र होगा। तो इसीलिए सर्वाधिक शुक्र के शुभ लक्षणों में शुभता बढ़ाने के लिए मानसिक रूप से विचारों की शुद्धता करें, जिससे शारीरिक रूप से बलिष्ठता प्राप्त हो, आत्मिक रूप से मजबूती प्राप्त हो, इच्छा शक्ति बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े, मेहनत कश बने। और जब आप मेहनत कश बनेंगे तो भाग्य आपके साथ होगा, और जब भाग्य कर्म के साथ होगा तो लक्ष्मी आपके द्वार होगी। इसीलिए शुक्र को सौंदर्य का ग्रह माना गया है, दरिद्रता का नहीं। तो जो लोग अपने व्यक्तित्व पर, अपनी जीवन शैली पर, अपने खान पान पर, अपने विचारों की शुद्धता पर ध्यान देते हैं, उनका शुक्र शुभता को प्राप्त करता है। करके देखें, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलना प्रारंभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।